हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है अगर आप पंखा रिवाइंडिंग करते हैं तो आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए, ये जो स्टेटर है हमारा, ये हमें रिवाइंड करके देना है अभी। लेकिन ना तो हमारे पास लाइट की सुविधा है अभी, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो ना तो हमारे पास लाइट है। और 2-3 दिन लाइट नहीं आने से हमारा इन्वर्टर भी डाउन है और सोलर भी मेरे दुकान पर लगा हुआ है, और ना तो धूप निकल रही है बारिश की वजह से। तो प्रॉब्लम ये आ गया, अब इस पंखे को हमें इमरजेंसी में बना के देना है। तो इसे हम कैसे बनाएं? तो इसके लिए हमारे पास देखिए, ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा निशाम इलेक्ट्रिक का NS 549 मॉडल है, जो कि हमारा हाथ से चलता था पहले। लेकिन इस पर देखिए, यहाँ पर आप मोटर देख पा रहे हैं। ये जो मोटर मैंने इस पर लगाई हुई है, और इसके साथ साथ देखिए इस पर डिजिटल मीटर पूरा कंट्रोल सिस्टम मैंने इस पर लगा दिया है, मोटर वाला। जिस तरह से हमारा मोटर वाला मशीन काम करता है, उसी तरह से मैं इस मशीन से पंखा रिवाइंड पहले करता था। लेकिन अब इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है, ये ना तो लाइट है, उस वजह से ये मोटर तो काम कर नहीं पाएगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो हैंडल है हमारा, इसे चलाने के लिए पहले जो हैंडल था वो मैंने कॉइल मशीन पर लगाया हुआ था। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉइल बनाने वाला मशीन आप लोग देख रहे हैं, इस पर मैंने ये हैंडल लगा दिया। तो यहाँ से मैंने इसे खोल लिया है। अब हम दोबारा इस मशीन पर लगा देते हैं। इस तरह से इस हैंडल को हम दोबारा अपनी मशीन पर लगा देते हैं, और इसी हैंडल से आप लोगों को इस पंखे का रिवाइंडिंग हाथ से चलाकर इसे करके दिखाने वाले। तो चलिए पहले हम इस हैंडल को लगा देते हैं। तो देखिए, हैंडल तो हमने इस पर लगा दिया। अब हमारा जो बेल्ट इसका मोटर का लगा हुआ है, चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं, मशीन हमारा और फ्री चलेगा। इसके साथ साथ हमारा मोटर भी घूमेगा, तो थोड़ा सा लोड इस हैंडल पे चलाने पे आपको लग सकता है। लेकिन नहीं उतारूंगा मैं, एक स्टेटर मुझे इमरजेंसी में रिवाइंड करना है। तो इस पर हम, ये स्टेटर है, इसके हिसाब से 14 कॉइल का स्टेटर है शायद। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कॉइल का हमारा स्टेटर है। 14 कॉइल का मैं डाई इस पर लगा देता हूँ। उसके बाद आपको हाथ से चलाकर इसे दिखाता हूँ कि किस तरह से और किस तरह का इसमें फिनिशिंग आता है, और क्या डाटा हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसका डाई सेट कर देते हैं, जो कि हमारा बहुत ही आसान है। सबसे आसान जो डाई सेटिंग का सिस्टम है वो इसी मशीन में है। जो भी मेरे नए भाई हैं, पंखा रिवाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान यही मशीन रहने वाला है। तो इसके लिए 14 कॉइल के अंदर के स्लॉट के लिए जो डाई लगेगी हमारी, 2 नंबर की डाई लगेगी। देखिए यहाँ पर 2 नंबर इस पर लिखा हुआ है, 2 नंबर की डाई हमारी इस पर लगेगी। तो इसे हम इस तरह से लगा देते हैं। अभी एकदम फिक्स डाई सिस्टम है हमारा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोगों को चाबी पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, एक साइड की डाई मैंने लगा दी है, दूसरी साइड की भी डाई में इस तरह का होल आपको मिलेगा, और होल्डर में इसी तरह की एक नोक मिलेगी। वहाँ पर आपको डाई फंसाकर इस तरह से बहुत ही आसानी से सेट कर देना है। केवल हाथ से टाइट कर देना है डाई को, और डाई हमारी एकदम प्रॉपर जगह पर अपने आप सेट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा डाई का सेटअप। अब हम इसमें स्टेटर लगा के प्रॉपर तरीके से सेट कर देते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हाथ से चलाने पर ये मशीन हमारा चलता है। अब देखिए, स्टेटर को मैंने कर दिया सेट, और हमारा रिवाइंड होने के लिए एकदम तैयार है। और टर्न को हम कर देते हैं 0। अब करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, एक बार आपको रिवर्स में घुमाना है इसे, और एक बार फॉरवर्ड में घुमाना है। तो सबसे पहले हम रिवर्स में घुमाते हैं इसे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसे घुमा सकते हैं। और टर्न इसमें हम जो डालने वाले हैं वो 380 टर्न इसमें हम डालने वाले हैं। तो फटाफट हम इसे एक कॉइल को रिवाइंड कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपको इसकी फिनिशिंग दिखाते हैं किस तरह की इसमें फिनिशिंग हमारे कॉइल में इसी हाथ से चलाने पर आती है। तो देखिए, 250 टर्न मेरे कॉइल में आ चुके हैं, और 300 होने वाले हैं। और इसमें हम डालेंगे 380 टर्न 36 नंबर कॉपर वायर से, क्योंकि हमारा ये 14 स्लॉट स्टेटर है। तो देखिए, हमारे टर्न एक कॉइल में पूरे हो चुके हैं। देखिए, मीटर पे हम आपको दिखा देते हैं। मीटर हमने वही लगाया रखा है, इसका सेंसर कुछ इस तरह से हमने ये सेट किया हुआ है यहाँ पर। तो 380 टन हमारे एक कॉइल में आ चुके हैं। अब इसी तरह से आपको बाकी की जो भी कॉइलें हैं, सभी 14 कॉइलों का रिवाइंडिंग इसी तरह से आप लोगों को कर लेना है। और चलिए, इसका रिवाइंडिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर इसका फिनिशिंग हम आपको दिखाते हैं।
देखिए स्टेटर हमारा एकदम कंप्लीट इसका रिवाइंडिंग हो चुका है स्टार्टिंग का। और वो देखते हैं इसका फिनिशिंग किस तरह का आया है, जो कि देखिए कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलता है। कितनी अच्छी तरह से हमारा ये रिवाइंड हुआ है। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा रिवाइंड होगा। एक जगह हमारा वायर टूटा था, जो कि हमारा देखिए मैं आपको वायर दिखाता हूँ, उसमें रुई जो होती है जहाँ से वायर हमारा गुजरता है वहाँ पर फंस गया था। देखिए ये आपको दिख रहा है, पॉलिश यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इस वजह से हमारा वायर फंस गया था और एक जगह से हमारा वायर टूट गया था। तो इस तरह से हमने 380 टर्न इसमें 14 कॉइल का स्टेटर हमारा 36 नंबर कॉपर वायर से इसमें हमने किए हुए हैं। तो इस तरह से आप भी इमरजेंसी में कभी आप लोगों को पंखा रिवाइंडिंग करना पड़ता हो या आप काम स्टार्ट करना सीख चाहते हैं, तो इस तरह के मशीन से आप दोनों काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके बारे में, इस मशीन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो अब इसका रनिंग कॉइल हम लोग जो रिवाइंडिंग करेंगे वो 400 टर्न इसमें डालेंगे 336 नंबर कॉपर वायर से। तो इस तरह से इसका रिवाइंडिंग डाटा भी हमारा एकदम कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।